हे गाइस, मैं सचिन निगम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के नए एक्समैन कास्ट के बारे में। एंड डू नॉट फोकस ऑन माय बनियान, क्योंकि बनियान से प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। कंटेंट पे ध्यान दो और जो बताने वाला हूँ वो बात सुनो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्समैन कास्ट कौन सी नई है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, कौन कौन एक्टर इसके अंदर डाले गए हैं और ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले कास्ट की अगर बात करें तो ये जो कास्ट अनाउंस हुई है ये आज D23 के अंदर केविन फाइगी ने ऑफिशियल अनाउंस की है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें डाउट तो था कि जो कास्ट है ये कब अनाउंस करेंगी, लेकिन आई थिंक कल जो है वो ये बात कंफर्म हो गई थी कि D23 के अंदर ये कास्ट अनाउंस होगी। एक चीज और बता दूं कि कास्ट जो है ये फाइनल कास्ट नहीं है। मतलब ये जो कैरेक्टर्स और ये जो एक्टर्स आपको दिखाए गए हैं इसके अंदर और एक्टर जो है वो जुड़ने वाले हैं। जैसे कि मिस्टिक कौन है ये नहीं दिखाया गया है, साथ साथ मैग्नीटो कौन होने वाला है ये नहीं दिखाया गया है। एंड यू शुड नो कि और कैरेक्टर भी इसके अंदर आने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेन कास्ट है। एक्सपेक्ट करना कि इसके अंदर और नाम भी जोड़े जाएंगे। सबसे पहले कास्ट के बारे में बात करते हैं तो पहला नाम है सेडी सिंह का। शी विल बी प्लेइंग जीन ग्रे। अब जीन ग्रे को तुमने ऑलरेडी देख रखा है और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर उसका एक बड़ा और काफी साइजेबल रोल था। ये जो नई सीरीज आने वाली है एक्समैन की और ये जो एक्समैन के पार्ट होने वाले हैं कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे जो है वो फोकस करेंगे जीन ग्रे के ऊपर। सो जीन ग्रे इज गोइंग टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। और ये भी तुम्हें याद रखना है कि जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी ना, तब सेडी सिंह खुद आई थी स्टेज पर, खुद आके बोला था कि चलो सारे के सारे जो कास्ट है उसको बुलाते हैं। जे श्रायर जिसने थंडरबोल्ट्स बनाई थी और आई थिंक वो एक्समैन का भी डायरेक्टर है, तो भैया बढ़िया है, मजेदार होने वाला है सब कुछ। आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर है जे श्रायर और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है मार्वल के पास्ट में भी। और आई बिलीव कि ये जब मूवी आएगी 2028 में, यानी कि 5 मई 2028 में, लगभग अभी 2 साल के आसपास मान के चलो, तब हमें देखने को मिलेंगे एक्समैन। सेकंड कैरेक्टर किड कॉनर प्ले करने वाले हैं साइक्लॉप्स। अब साइक्लॉप्स के लिए मैं हमेशा सोचता था कि जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बेटे हैं पैट्रिक श्वार्ज़नेगर, उनको लेना चाहिए था, बट आई थिंक किड कॉनर इज अ फाइन चॉइस। और ये मार्वल के पास जब ये चॉइस गई थी तो उन्होंने 2-3 बंदों के बीच में इनको चुना है। अब मैंने सुना था कि शायद आइसमैन के रोल के लिए इनको कंसीडर करेंगे, बॉबी ड्रेक के लिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बट किड कॉनर इज प्लेइंग साइक्लॉप्स इन दिस मूवी। क्रिस्टोफर एबट जो है वो प्ले करेंगे चार्ल्स एक्जेवियर। अब पूरी कास्ट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि क्रिस्टोफर एबट के बारे में आई एम नॉट श्योर। मेरे को लगता है कि ये कास्ट थोड़ी और किसी को दी जा सकती थी अच्छी, बट आई एम नॉट डाउटिंग ऑन हिज एक्टिंग एबिलिटीज, क्योंकि ये सारे के सारे जो बंदे हैं ये सारे के सारे थिएटर कर चुके हैं। जीन ग्रे जो कैरेक्टर है सेडी सिंह, वो बचपन से जो है थिएटर कर रही हैं। जो किड कॉर्नर है वो भी थिएटर कर रहे हैं और जो क्रिस्टोफर एबट है वो भी थिएटर कर रहे हैं। तो आई हैव नो डाउट इन दी एक्टिंग स्किल्स, बट जो लुक होता है एक प्रोफेसर एक्स का वो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, बट दैट इज टोटली फाइन। अगला कास्ट है समारा वीविंग का, जो कि प्ले करेंगी एमा फ्रॉस्ट। अब समारा वीविंग को हमने बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा है, जैसे रेडी और नॉट 1 और रेडी और नॉट 2। साथ साथ उनको जो जेसन सीगल है उनके साथ एक मूवी के अंदर भी मैंने देखा था। शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस और आई थिंक वो एक ऐसी रेंज के अंदर है जहां पर एमा फ्रॉस्ट का जो कैरेक्टर है वो उन पर बहुत बढ़िया जचेगा। एमा फ्रॉस्ट की अगर बात करें तो एमा फ्रॉस्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आइस के अंदर उसके पावर्स हैं और साथ साथ डायमंड के अंदर वो चेंज कर सकती है और वो टेलीपैथ भी है। समारा वीविंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट रोल है उनके लिए और ये बात ऑलरेडी कंफर्म थी कि वो ये प्ले करने वाली है। आई लाइक दैट। आगे चलते हैं। इंडियन नेवराटी, जो कि आपने ऑब्सेशन के अंदर देखी थी और काफी लोग इनको पसंद कर रहे थे, ये प्ले करेंगी रोग। अब मुझे लगता है कि ये जो रोग का रोल है इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा पतली है। ये रोग जो है वो हल्की थिक थाइज वाली होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, दैट इज टोटली फाइन। आई थिंक रोग का जो कैरेक्टर है वो अच्छे से प्ले कर सकती हैं। आई थॉट कि वो मिस्टिक प्ले करेंगी, बट आई थिंक मिस्टिक का रोल किसी और को जाने वाला है। पीपल आर सेइंग कि जो मिस्टिक का रोल है वो जाएगा हंटर शेफर को, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट। 70 to 80% आई वुड से इट्स अ फाइन रोल फॉर हर और हिम, वट एवर यू वॉन्ट टू से, बट आई थिंक जो मिस्टिक का रोल है वो इनको मिलना चाहिए था और रोग का रोल जो है वो किसी और को मिलना चाहिए था, बट दैट इज जस्ट माई अजम्पशन, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। आगे चलते हैं। माया बॉयड जो है वो प्ले करेंगे स्टॉर्म। अब ये जो एक्ट्रेस है माया बॉयड, इनको मैंने कहीं नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग ऑफ हर। और आई थिंक कि अगर मार्वल ने कास्ट किया है तो अच्छा कास्ट किया है, क्योंकि मार्वल की कोई भी जो कास्टिंग होती है दे आर ऑलवेज ऑन पॉइंट। तो अभी उनको देखा नहीं है मैंने, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो स्टॉर्म के रोल में कैसे लगेंगी, बट आई थिंक
इट्स अ फाइन रोल। एक जो प्रॉब्लम है स्टॉर्म के रोल में वो ये है कि स्टॉर्म जो होती है वो एक बड़ी एज की होती है, लगभग लगभग 36-35 के आसपास की होती है। बट यहाँ पर जो स्टॉर्म है वो छोटी दिखाई जाएगी एक्समैन मूवी के अंदर। शायद वो प्रोफेसर एक्स के स्कूल में खुद ही काम नहीं करने वाली होगी और एक स्टूडेंट होगी। हालांकि वो काम करते एक टीचर होती है नॉर्मल की अगर देखा जाए तो, लेकिन दैट इज टोटली फाइन। और लास्ट में हमें देखने को मिल रहा है एडम ड्राइवर जो कि प्ले करेंगे नथानियल एसेक्स, और मार्वल वालों ने जो नाम डाला है वो है नथानियल मिलबेरी। अब ये नथानियल एसेक्स है, नथानियल एसेक्स का मतलब है मिस्टर सिनिस्टर, और मिस्टर सिनिस्टर जो है वो एक्समैन का एक बहुत ही बढ़िया विलन है। अब मेरी अगर बात करें तो मुझे एडम ड्राइवर जो है बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उनकी मैरिज स्टोरी देखी है, साथ साथ काइलो रेन उनका देखा है मैंने, और भी काफ़ी मूवीज़ में उनको देखा है मैंने। आई थिंक वो एक अच्छा मिस्टर सिनिस्टर प्ले करेंगे क्योंकि उनका जो लुक है वो मिस्टर सिनिस्टर की तरह देखने को लगता है। बट मेरे हिसाब से ना माइकल सी हॉल जो कि प्ले करते हैं डेक्स्टर, उनको लिया जाना चाहिए था मिस्टर सिनिस्टर के रोल में। दैट वुड हैव बीन माय फेवरेट रोल, बट कोई बात नहीं। एडम ड्राइवर इज अ फैंटास्टिक एक्टर, उनकी एक्टिंग एबिलिटी में कोई कमी नहीं है। और ऑब्वियसली मिस्टर सिनिस्टर एक ऐसा विलन है जो कि कई मूवी तक खींचा जा सकता है। वो अपने क्लोन्स बनाता है, साथ साथ जीन ग्रे को भी क्लोन करता है, और केबल भी उसी वजह से आता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं एक्समैन के फ्यूचर में और एक्समैन के यूनिवर्स में जहां पर हमें मिस्टर सिनिस्टर का रोल जो है वो एज अ बिग बैड देखने को मिल सकता है। अब ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर के अंदर हमें बॉलीवुड टास्क देखने को मिले, और हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि जीन ग्रे के साथ जिसकी लड़ाई हुई थी ब्रांड न्यू डे में, वो भी हमें देखने को मिलेगा, और साथ साथ और कैरेक्टर भी इसके अंदर जोड़े जाएंगे। अभी ये जो कास्ट है ये इनिशियल कास्ट है, इसके अंदर और कैरेक्टर जोड़ने वाले हैं। मैं एक्साइटेड हूँ कि मैग्नीटो कौन प्ले करेगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दैट। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट वोल्वरीन, क्योंकि आप ये सोच रहे होगे कि नया वोल्वरीन कौन है, इसको अनाउंस करके क्यों नहीं दिखाया गया। दो रीजन है इसके पीछे। पहला तो ये है कि नया वोल्वरीन जो है वो एक नया एक डिफरेंट एक्टर होगा। वोल्वरीन का जो एक्टर है वो शायद हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी डूम्सडे के अंदर हमें ह्यू जैकमैन देखने को मिलने वाले हैं। सेकेंडली आई थिंक जो वोल्वरीन है वो अब एक्समैन की मूवी का फोकस नहीं होने वाला है। तुम्हें याद होगा कि जितनी भी मूवीज आई हैं पुरानी एक्समैन की, उन सब में जो फोकस रहता था वो वोल्वरीन पे रहता था, और लोगों के मन में ये मेंटालिटी है कि वोल्वरीन जो है वो एक्समैन का लीडर है। एक्चुअली में जो लीडर है वो साइक्लॉप्स और जीन ग्रे है। तो हाँ, मार्वल जो है इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है, और आई थिंक जो साइक्लॉप्स है और जो जीन ग्रे है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहता है रादर देन वोल्वरीन, विच आई एम टोटली फाइन विद। तो जो वोल्वरीन की कास्ट है, जो मैग्नीटो की कास्ट है, और जो आइसमैन है, और जो डिफरेंट डिफरेंट एक्समैन है, उनकी कास्ट के बारे में शायद हमें बाद में पता चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक इनिशियल कास्ट है। ओवरऑल आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड कास्ट। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी इंप्रेस्ड अबाउट इट। आई थिंक जब ये मूवी आएगी 2028 के अंदर, अभी बहुत टाइम है इसको आने में, 2028 के अंदर 5 मई को जब ये मूवी आएगी, आई थिंक आई वुड बी वेरी मच हैप्पी अबाउट दिस मूवी। ये मूवी ऑब्वियसली जो डूम्सडे है और उसके जो इवेंट हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि जो सेडी सिंक है शी विल बी प्लेइंग जीन ग्रे इन द सीक्रेट वॉर मूवी। तो सीक्रेट वॉर के अंदर हमें मल्टीपल एक्समैन देखने को मिल सकते हैं। बट सो फार जो नई कास्ट है और जो मूवीज आ रही हैं सीक्रेट वॉर और डूम्सडे, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, एंड आई थिंक दैट्स टोटली फाइन। ये एमसीयू का एक फ्यूचर है, एक नया चैप्टर है, और नए चैप्टर के अंदर ये सारे के सारे बंदे होने वाले हैं, विच आई एम एक्साइटेड अबाउट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर तुम देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि बनियान पे तुम्हारा फोकस नहीं है। भाई बनियान पे इसलिए फोकस मत रखो क्योंकि कंटेंट पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। मैं हूं सचिन का, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।